बच्चों गुड आफ्टरनून। इस समय पढ़ाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में नियम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव। अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलकर। इस आज से पहले मैं पढ़ाया था अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज कर, अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के कई नियम थे, उनको पढ़ाया। आज पढ़ाना है निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलकर। अगर वाक्य निगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाकर जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम बतलाए गए हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन के जो नियम बतलाए गए हैं उसी का ठीक उल्टा करेंगे, उसी का ठीक उल्टा करेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तब उसी का उल्टा करने पर निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बदल जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। इसे निम्नलिखित उदाहरण पर देखो। पहला सेंटेंस है निगेटिव का है, आई डिड नॉट फेल टू रिटर्न हियर बुक। मैं उसकी किताब वापस करने में असफल नहीं हुआ। तो इसको अफर्मेटिव में ले जाना है तो डिड नॉट हटा देंगे, डिड नॉट फेल। अफर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डिड नॉट फेल टू वो हटा देंगे। तो आई डिड नॉट फेल टू हट गया। अब बचा रिटर्न। तो जब डिड हट गया तो रिटर्न सेकेंड फॉर्म में आएगा। रिटर्न किस फॉर्म में, सेकेंड। तो आई रिटर्न आई रिटर्न हिज बुक। ये आपका अफर्मेटिव बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य का परिवर्तन करने पर अर्थ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे निगेटिव में है आई डिड नॉट फेल टू रिटर्न हिज बुक, मैं उसकी किताब वापस करने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैं उसकी किताब वापस किया। आई रिटर्न हिज बुक, मैं उसकी किताब वापस किया। अब देखिए दूसरा निगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट richer than he is। आई एम नॉट richer than he is। इसका अर्थ लगाइए, आई एम नॉट richer than he is, मैं उसकी अपेक्षा अधिक धनी नहीं हूँ। यहाँ रिचर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, रिच में धनी, रिचर माने अधिक धनी। तो आई एम नॉट रिचर, मैं अधिक धनी नहीं हूँ, than he is, उससे या उसकी अपेक्षा मैं अधिक धनी नहीं हूं। इसका मतलब आई एम नॉट रिचर देन ही, मैं उसकी अपेक्षा अधिक धनी नहीं हूं, अर्थात मैं उतना धनी नहीं हूं जितना कि वह। इसको हम पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे। आई एम नॉट so rich। अच्छा रुकिए, गलत हो गया। वो तो है आपका निगेटिव में है, इसका अर्थ लगाइए मैं उसकी अपेक्षा अधिक धनी नहीं हूं, अर्थात वह मुझसे अधिक धनी है। He is rich। वह उतना धनी है जितना कि मैं। आई तीसरा
देखिए, old men are not always young. Old men are not wise. Old men are not always wise. ये नेगेटिव सेंटेंस है। बुढ़े आदमी सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं। बुढ़े आदमी सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं। इसको अफर्मेटिव में ले जाना है। नेगेटिव है, ओल्ड मैन आर नॉट ऑलवेज वाइज। बुढ़े आदमी सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं। इसको अफर्मेटिव में ले जाने के लिए नॉट हटाएंगे और एडजेक्टिव का विलोम रखेंगे। द ओल्ड मैन आर, अफर्मेटिव करने के लिए नॉट हटाएंगे, क्या नॉट हटाएंगे। ओल्ड मैन आर, ऑलवेज का विलोम नेवर कर देंगे, यानी ही आर, नेवर नेवर नहीं होगा। ओल्ड मैन आर old men are always old men are always अवाइड का विलोम रखेंगे बाय। पता है कि बुढ़े आदमी सदैव बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो अर्थात अफर्मेटिव ओल्ड मैन आर ऑलवेज बैड। बुद्धिमान बुढ़े आदमी सदैव वाइज का विलोम होगा फूल। फूल मूर्ख। ओल्ड मैन आर ऑलवेज फूल। बुढ़े आदमी सदैव मूर्ख होते हैं। आगे देखिए, आई एम नॉट सो टॉलर एज यू आर। यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। पहले इसका अर्थ लगाइए, आई एम नॉट सो टॉलर, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम। मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम। इसमें अर्थात तुम मेरी अपेक्षा अधिक लंबे हो। तुम मेरी अपेक्षा अधिक लंबे हो। यू आई नॉट सो टॉलर नहीं, टॉलर। यू आर टॉलर देन, यू आर टॉलर देन आई। देखिए, आई एम नॉट सो टॉलर नहीं, यहाँ टॉल होगा पॉजिटिव डिग्री में। आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम। तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे। इसका अर्थ लगाइए, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम, अर्थात तुम मेरी अपेक्षा अधिक लंबे हो। तो यू आर कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे तो टॉलर हो जाएगा। यू आर टॉलर देन आई। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है,
none but a coward would flee from his duty। यह निगेटिव सेंटेंस है, इसका अर्थ लगाइए। नन कोई नहीं, किंतु एक coward would flee, एक कायर आदमी would flee माने भाग जाता है, from his duty अपने कर्तव्य से। कोई नहीं किंतु एक कायर आदमी अपने ड्यूटी से भागता है या भाग जाता है। तो ये नन शब्द का इससे निगेटिव हो गया, तो नन बट को हटा, आप जानते हैं नन बट का प्रयोग निगेटिव में किया जाता है किसके स्थान पर, वर्डली या एलोन के स्थान पर। तो नन बट लगा है तो नन बट हटा करके हम वर्डली कर देंगे। Only a coward, C-O-W-A-R-D, only a coward, नन हटा, नन पर दोनों हट जाएगा और उसके स्थान पर only होगा और शेष का 10 का 10। only a coward would flee। Flee means भाग जाना। Only a coward would flee। From his duty। निगेटिव है, कोई नहीं किंतु एक कायर आदमी अपनी ड्यूटी से भागता है या भाग जाता है। इसका अफर्मेटिव होगा only एक नंबर हटा देंगे, only a coward would flee from his duty। केवल कायर आदमी ही अपने ड्यूटी से भागता है। देखिए अगला उदाहरण है, no sooner did he see the tiger than he fled। इस वाक्य में नो सूनर लगा है। नो सूनर लगने से वाक्य निगेटिव बनता है। यह निगेटिव है, आपको याद होगा कि जिस वाक्य अफर्मेटिव में एज सुनाई लगा होता है तो एज सुनाई को हटाकर निगेटिव के लिए नो सूनर डिड लगाते हैं। तो अफर्मेटिव करने के लिए नो सूनर डिड को हटा देंगे और इसके स्थान पर हो जाएगा एज सुनाई। जैसा कि आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव में एज सुनाई होता है तो एज सुनाई के स्थान पर नो सूनर डिड लिखते हैं, तो उसी का उल्टा कर दीजिए, नो सूनर डिड को हटा दीजिए और उसके स्थान पर हो जाएगा एज नो सूनर डिड हटाएंगे और इसके साथ होगा आई शुड आई, और फिर इसके बाद भी सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब डिड हट गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। ही saw the tiger। टाइगर और वाक्य के बीच में दैल शब्द आया है तो ऐस सुनाई लगने पर दैल के स्थान पर कामा और ही ले। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलकर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक जो अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने का नियम है उसी का उल्टा कर देते हैं। इसी से संबंधित 5 प्रश्न हल किए गए और यह नियम समाप्त हुआ। इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।